राधा स्वामी जी। साखी नामदान लेने के बाद काल कैसे भजन बंदगी में रुकावट डालता है। यह घटना एक सत्संगी आदमी की आप बीती है। क्योंकि पहले सत्संगी नहीं था, बाद में सत्संगी बना और इसमें उसके मित्र का सबसे बड़ा योगदान है। व्यक्ति के दोस्त के घर भले सब सत्संगी थे, उनके घर का माहौल बिल्कुल शांत और गुरु घर जैसा था। जब भी ये व्यक्ति अपने दोस्त के घर जाता तो वह अपने दोस्तों और उसके घर वालों से बहुत प्रभावित होता, क्योंकि साथ संगत जी आपको तो पता ही है, सत्संगी के व्यवहार से लोग प्रभावित होते हैं और साथ में उनकी संगति से खुद को भी उनके जैसा बना लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये व्यक्ति अपने दोस्त के घर जाता तो वह सिर्फ नाम की बातें होती, परमात्मा की बातें होती और धीरे धीरे उस व्यक्ति को परमात्मा में रुचि बढ़ने लगी और उसके अंदर में नामदान लेने की इच्छा जागृत हुई और उसने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया। तब उसके दोस्त ने उसे नाम के बारे में उसे बताया। नामदान लेने के बाद काल कैसे भजन बंदगी में रुकावट डालता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार हमें नामदान मिल गया है तो हमारा काम बस इतना होता है कि सिर्फ नाम का जाप करना, भजन सिमरन करना, सद्गुरु के बताए नियमों के अनुसार हुक्म का पालन करना, निरंतर बिना नागा हमें बताए गए समय के अनुसार भजन सिमरन ही करना है। निरंतर भजन सिमरन ही हमें हमारे कुल मालिक के प्रति प्यार को दर्शाता है। अपने सद्गुरु की अपार कृपा और खुशियाँ वही हासिल कर सकता है, निरंतर भजन सिमरन करता है। नामदान देकर सद्गुरु ने सभी तरफ से अपने फर्ज निभा दिए। उस कुल मालिक ने सद्गुरु के जरिए सब कुछ हमें बता दिया, अपनी दया मेहर हमारे ऊपर कर दी। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि सद्गुरु ने अपना काम कर दिया है, अब बारी हमारी होती है। सद्गुरु की बताई हुई बातों पर हमें चलना होता है, मगर बड़े ही अफसोस की बात से कहना पड़ता है कि कुछ सत्संगी भाई नामदान लेने के बाद सद्गुरु के द्वारा बताए गए उपदेशों के अनुसार भजन बंदगी नहीं करते, नाम का सिमरन नहीं करते। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने दोस्त की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति प्रभावित हुआ। उस दिन उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसे सत्य की जानकारी हो गई। उसे ऐसा लगा कि एक पल में उसे मालिक की एक छोटी सी झलक मिल गई और उस व्यक्ति के अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे भी नामदान लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है। तो उनके दोस्तों ने उनको सब कुछ बताया, कैसे तुमको नाम मिलेगा। तो उसने अपने दोस्तों की सारी बात मानी और वैसा ही किया जैसे उसके दोस्त ने कहा। अब कुछ दिनों बाद उसे नामदान की बख्शिश हुई। जैसे कि आप जानते हैं, नामदान के समय बाबा जी के द्वारा जो हमें बताया जाता है हमें उसका पालन करना होता है। वैसे ही उसने भी उन सभी बातों का पालन करना शुरू किया, जैसे कि बताया जाता है कि इतनी देर सिमरन करना है और रोजाना करना है। तब उन्हें बाबा जी की कही हुई बातों का पालन करना शुरू कर दिया। रोजाना भजन सिमरन निरंतर करने लगा। अब उनका परिवार भी प्रभावित हो गया। अब उनका परिवार भी इस मार्ग पर चलने लग गया। कुछ समय बाद उसका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वे रोजाना भजन सिमरन करने लगे। अब तक तो उन्होंने सत्संग भी बहुत सुन लिए थे, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। ऐसे ही दिन वो भजन सिमरन कर रहा था तो उसको अचानक लगा कि कोई उसके भजन सिमरन के मार्ग में बाधा बन रहा है, कोई मेरे सिमरन में रुकावट डाल रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। तब उन्होंने कहा कि जब भी भजन सिमरन पे बैठता हूँ तब मुझे मेरा मन कहता है मत बैठो, ऐसा लगता है मानो कोई मुझे रोक रहा हो। जब भी मैं जिद करके बैठ जाता हूँ तो एक काला साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज़ आती है कि मत बैठो। फिर मन उठने को करता है। कभी कभी तो मैं खुद को देखकर ही सवाल पूछता हूँ कि मैं कितना बदल गया हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूँगा। यही बात फिर उन्होंने अपने दोस्तों को जाकर बताई और जब उसके सत्संगी दोस्त ने उसकी बातें सुनी तो वे समझ गए कि इनकी क्या समस्या है, इनके साथ ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि
जब कोई जीव सद्गुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू करता है। और कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनके नाम सिमरन नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कोई उन्हें रुकावट डाल रहा है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रुकावट काल की होती है और इसलिए होती है क्योंकि तुम पहले उनके अधीन थे और जब हमें नामदान की बख्शिश हो गई तो हम उसके बाद अपने सद्गुरु के अधीन हो गए। यह सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और देखा जाए तो ये जायज़ सी बात है। जब हम किसी के अधीन होते हैं और अचानक हमारी आंखों से माया का पर्दा उठ जाता है और हम सही मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो जिसके हम पहले अधीन थे बाद में वो हमारे मार्ग में रुकावट डाल लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये जीव मेरे दायरे से छूटकर बाहर जाए। वो तो चाहता है कि जीव हमेशा माया में फंसा रहे, कभी कुल मालिक से ना मिले, बार बार मरता रहे, बार बार जन्म लेता रहे और मेरा अधीन रहे। लेकिन जब पूर्ण संत महात्मा की बख्शिश हमारे ऊपर हो जाती है तो फिर हमारे ऊपर काल का जोर नहीं चलता और कुल मालिक हमारी संभाल करता है। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी डोर सद्गुरु के हाथ में है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें जो काम दिया है हमें बस बिना रुके वह करना है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ अपने बाबा जी के हुक्म में रहकर उनके कहे अनुसार भजन सिमरन करना है। कुल मालिक हमारी संभाल जरूर करेगा। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।